हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट सीएमडी कमांड्स। गाइस, ये जो नेटवर्क सीएमडी कमांड्स है ये आपको हेल्प हो सकता है अगर आप ऑनलाइन पे कुछ चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हो, तो या फिर ऑनलाइन पे किसी के आईपी एड्रेस ट्रैक करना चाहते हो, किसी की लोकेशन को ट्रैक करना चाहते हो, तो ये कमांड आपको बहुत हेल्प हो सकता है। ठीक है यार, अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो या फिर कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको ये कमांड के बारे में पता होना चाहिए। या फिर अगर आपका इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा काम होता है, आपका मॉडेम पे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आपको ये इंटरनेट का जो ये नेटवर्क सीएमडी का कमांड होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो यार वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन-सा कूल इंटरेस्टिंग फीचर कमांड लाइन के बारे में जो हमको चाहिए और हमारा बेनिफिट होगा। लेट्स बिगिन गाइस। ओके, तो यार सबसे पहले बात करते हैं सीएमडी के बारे में। अगर आपको सीएमडी पता नहीं क्या होता है, तो सीएमडी कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है। कमांड लाइन मतलब दो तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं, ग्राफिकल और कमांड लाइन। यहाँ पे कमांड लाइन का मतलब ये जो आप देख रहे हो जीयूआई, ठीक है? ये जो माउस लेके मैं जा रहा हूँ, इसको कलर देख पा रहे हो, ये आइकन जो देख रहे हो, ये होता है क्या? ग्राफिकल होता है, ठीक है? अब मैं माउस लेके डबल क्लिक करूंगा अगर माइक्रोसॉफ्ट एज पे, तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैं कमांड लाइन को यूज़ करूँ, मतलब अगर मैं विंडोज़ आर प्रेस करता हूँ और सीएमडी को ओपन करता हूँ, तो गाइस अगर मैं वही काम यहाँ पे कमांड बताऊँ और टाइप करूँ, थोड़ा लाइन में टाइप करके ओपन करूँ, तो इसे बोलते हैं हम कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, ठीक है? तो फ़र्क समझ गए? मतलब ग्राफिकल जो चीज़ आप देख पा रहे हो, जो माउस लेके क्लिक करके जा रहे हो, वो ग्राफिकल होता है। और जो वही काम आप लाइन के थ्रू, मतलब कुछ लिख के उसे ओपन करते हो, उसे कमांड देते हो, तो ये हो जाता है कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। और मैं आपको इसका बेनिफिट भी बता दूँ, अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टिंग रखते हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस को अच्छी तरह से समझना चाहते हो, तो आपको ये कमांड लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और ये देखो गाइस, इसका बेनिफिट क्या है कि आप जिस-जिस जगह पे, जिस-जिस लोकेशन पे माउस लेके नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे ये एक चुटकियों में आपको पहुँचा देता है, ठीक है? आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला कमांड हम देखने वाले हैं आज, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसे हम ओपन कैसे करते हैं। जब भी गाइस यार आप ओपन करने जाओ सीएमडी को, तो सिंपल विंडोज़ प्लस एस प्रेस करो, देन सर्च करो सीएमडी, देन यहाँ पे आपको एक रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसको क्लिक करो, ठीक है? इस तरह से ओपन करो और येस पे क्लिक करो। देन गाइस आपका ओपन ये हो जाएगा और मैं इसको थोड़ा-सा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ और इसे ज़ूम कर लेते हैं, ठीक है? सीएलएस क्लियर। सबसे जो पहला कमांड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है कि आपको कैसा पता करना है कि आपका जो ये सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, वो कौन-सा, उसमें उसका ओनर कौन है? वो कौन-सा आईडी से लॉगिन है? वो कौन-सा आईडी से चल रहा है? लेट्स सपोज़ अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप लेट्स सपोज़ आप यूज़ करते हो क्या? जीमेल आईडी यूज़ करते हो। जैसे कि आप जीमेल आईडी यूज़ करते हो, तो वहाँ पे एक जीमेल आईडी से आप कितने सारे यूज़ करते हो गूगल का? एक जीमेल आईडी से आप यूट्यूब को चला सकते हो, वही जीमेल आईडी से आपका जीमेल भी चलता है, वही जीमेल आईडी से आपका क्रोम चलता है, वही वही से आपका वो नोट चलता है, बहुत सारे सर्विसेज़ चलते हैं, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप टाइप करोगे यहाँ पे एनईटी यूज़र यूएसईआर देन एंटर हिट करोगे, तो गाइस देखो आपका कंप्यूटर के बारे में सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। आपका कंप्यूटर का नाम क्या है? ये हो गया कंप्यूटर का नाम आपका। ओह सॉरी गाइस, हाँ, ये हो गया। और आपका ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, मतलब कौन इसका मालिक है आपका कंप्यूटर का, ठीक है? और आपका कंप्यूटर मेरा एचपी का कंप्यूटर है, ठीक है? द कमांड इज कंप्लीट सक्सेसफुली। तो ये सबसे पहला कमांड था जो कि आप चेक कर सकते हो आपका कंप्यूटर कौन सा आईडी, कौन सा लॉगिन है और कौन इसका मालिक है, ठीक है? अब गाइस हमारा जो नंबर 2 पे कमांड है वो बहुत कूल और इंटरेस्टिंग कमांड है। लेट्स सपोज आपने गूगल पे, यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन कहीं पे भी किसी ब्राउज़र पे सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, जैसे सपोज आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि सीएमडी ट्रिक्स, ठीक है? तो आप जैसे ही आप सर्च करते हो, तो इतने सारे वीडियोस आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है? अब ये जो वीडियो आपके सामने आया, क्योंकि यूट्यूब का सर्वर तो यूएस में है, ठीक है? आप ये जो आया आपके बड़े-बड़े सिटीज़ और बहुत सारे लोकेशन देके आपके पास आया, ठीक है? यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जब आपका जो कोई भी आप व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज सेंड करते हो या फिर आपका दोस्त को या फिर आपका फैमिली मेंबर को, किसी को भी, तो आपके मैसेज डायरेक्टली आपका फ्रेंड के पास नहीं जाता। वो सबसे पहले उस सर्वर तक जाता है, जो कंपनी का सर्वर है, वहाँ से बड़े-बड़े लोकेशन और बहुत बड़े-बड़े सिटीज़ देके घूम फिर के आपके फ्रेंड के पास आता है। तो यार अगर आप जानना चाहते हो कि आपका जो फ्रेंड मैसेज को सेंड किया, तो वो मैसेज कौन-सा लोकेशन दे के घूम फिर के उसके पास गया, आप उसे बता सकते हो कि देख यार हमारा मैसेज ये लोकेशन दे के आ रहा है। तो इसे चेक करने के लिए आप सिंपल सा गाइस टाइप करो ट्रेस ईआरटी, TRACERT, ट्रेसआरटी,
और जिस भी वेबसाइट को आप ट्रेस करते हो, ठीक है? सिंपल सा यहाँ पे हम यूट्यूब.com, ठीक है? यूट्यूब.com, लेट्स सपोज एंटर, ठीक है? एंटर जैसे ही एंटर हिट करोगे तो गाइस सबसे पहले तो ये यूट्यूब.com का आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है? ये यूट्यूब.com का आईपी एड्रेस है। देन गाइस यहाँ से शुरू होता है इसका लोकेशन, ठीक है? अब ये इसका जो टाइम ये बता रहा है कितना मिलीसेकंड में ये टाइम जा रहा है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये एक आईपी एड्रेस है, ये एक आईपी एड्रेस है, ठीक है? ये एक आईपी एड्रेस है, तो इसे कैसे चेक करोगे कि ये कौन-सा लोकेशन देके गया? ये टोटल आपको 30 आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा कि 30 लोकेशन में आपका कौन-सा आईपी एड्रेस गया। अब देखो गाइस, मैंने आपको बोला था कि ये 30 लोकेशन आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये 13 में ही हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब यहीं से स्टार्ट होता है, ये होता है यूट्यूब का, और ये मेरा मॉडेम है, ये मेरा मॉडेम का आईडी है, ठीक है? तो यहीं से मेरा मेरा होम से ये स्टार्ट हुआ, मेरा घर से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इस यहीं से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? तो यहीं इसको कॉपी करते हैं, और आपको अगर चेक करना है इसका लोकेशन, तो गूगल पे जाओ और टाइप करो आईपी, यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ आर को। हाँ, ये आईपी लोकेशन डॉट नेट, इस वेबसाइट में आप आना, देन यहाँ पे उस आईपी एड्रेस पेस्ट करना, देन यहाँ पे आईपी लुकअप। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे इसका लोकेशन दिखाएगा, ठीक है? तो उसका लोकेशन यहाँ पे हाँ, इसका लोकेशन इंडिया दिखा रहा है, ठीक है? अब ये इंडिया है, इंडिया दिखा रहा है, तो इंडिया में कहाँ से? महाराष्ट्र, ठीक है? महाराष्ट्र इसका लोकेशन है। तो सबसे पहले मेरा महाराष्ट्र में गया, और फिर से एक बार चेक करते हैं उस सेकंड वाले को, तो यहीं से इसको कॉपी करते हैं, तो फिर से इसे भी पेस्ट करके देखते हैं कि ये भी कहाँ गया, तो देन इसे पेस्ट करो और आईपी लुकअप। हुँ। तो गाइस हाँ, फिर से देखो, तो ये डायरेक्ट सीधा यूनाइटेड स्टेट यूएस में पहुँच गया है, ठीक है? यूएस में कैलिफ़ोर्निया में पहुँच गया है, ठीक है? तो उसके बाद गाइस आप देखो, आपका सबसे पहले कहाँ गया आपका मैसेज सबसे पहले महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से कैलिफ़ोर्निया गया, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है? गाइस इस तरह से आप इन सारे आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हो, वो लास्ट में कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है? इस तरह से आप आपका फ्रेंड को बता सकते हो कि देख, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो इस लोकेशन दे के आ रहा है, हमारा जो मैसेज। अब गाइस इसे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट भी जो कमांड है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है टैक्स लिस्ट, है। तो ये टैक्स लिस्ट क्या है? तो सबसे पहले ये टैक्स क्या है? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन करके रखा हुआ हूँ, ठीक है? अगर मैं आपको विंडोज़ ओपन करूँ, लेट्स सपोज मैंने वार्ड को ओपन किया, अब मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा। लेट्स सपोज फिर से एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, मिनिमाइज़ करूँगा, ठीक है? तो गाइस देखो, ये मेरा वर्ड ओपन है, एक्सेल ओपन है, क्रोम ओपन है, ओबीएस ओपन है और सीएमडी ओपन है, ठीक है? हम इसे कहते हैं टैक्स, ठीक है? जो हमारा अभी ओपन है। तो गाइस ये तो हो गया फ्रंट एंड टैक्स। अब गाइस देखो, अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ, तो गाइस देखो, ये तो हो गया फ्रंट एंड टैक्स। अब गाइस कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में आपका चलते रहते हैं। उनका काम-धंधा कुछ हो नहीं होता। वो आपके प्रोसेसर पे, मेमोरी पे बहुत लोड करते हैं और आपका बहुत मेमोरी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो गाइस उसको कॉन्फ़िगर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका वो सर्विसेज़ नहीं चाहिए, वो फालतू में क्यों चलेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा आपको टाइप करना है यहाँ पे टैक्स लिस्ट, TASKLIST, एंटर हिट करो। जैसे ही आप टैक्स लिस्ट मार को एंटर हिट करोगे तो आपको देखो गाइस, बहुत सारे कितने सारे बैकग्राउंड में टैक्स लिस्ट आपका चला आया है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे देखो इमेज नेम, मतलब आपका कौन-सा टैक्स नेम है। यहाँ पे क्रोम देखो, मेरा क्रोम यहाँ पे क्रोम ओपन हुआ है, दिखा रहा है कि क्रोम चल रहा है। यहाँ पे विनवार्ड ओपन हुआ है, विनवार्ड मतलब विंडोज़ वार्डपैड, ठीक है? वार्डपैड ओपन है, तो ओपन चल रहा है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एज भी चल रहा है, तो ये तो हो गया मेरा फ्रंट एंड चल रहा है। अब ऊपर ऊपर जब आप आओगे तो देखो कैसे सर्विस लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ है। तो ये बैकग्राउंड में ये सर्विसेज़ आपके चलते रहते हैं। अगर किसी भी सर्विसेज के बारे में आपको पता करना है कि ये कौन-सा सर्विसेज है और मेरा ये कितना मेमोरी ले रहा है, देखो गाइस यहाँ पे आपका ये सर्विसेज कितना मेमोरी ले रहा है, तो बहुत सारे ये मेमोरी आपके ले लेते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि ये सर्विसेज क्या है और मेरा क्यों चल रहा है, अगर आप सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करो, इसे कॉपी करो, गूगल पे जाओ, पेस्ट करो, ठीक है? यहाँ पे आओ, पेस्ट करो।
पेस्ट करो और एंटर हिट करो। एंटर जैसे ही हिट करोगे आपको गूगल बता देगा वो सर्विसेज़ क्या है, क्यों चलता है, आपको इसे रखना चाहिए कि नहीं, इससे आपका एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है? और तो इस तरह से आप एक-एक करके कॉपी करो, पेस्ट करो और जो नहीं है उसे कैसे बंद करोगे, मैं एक आपको बंद करके दिखा देता हूँ एक स टेक्स्ट को। लेट्स सपोज हम एक्सेल यहाँ पे चल रहा है, हम एक्सेल को बंद करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे टाइप करना है TASK टैक्स किल KILL बिना कोई स्पेस के और आपको यहाँ पे स्पेस देना है। आपको उस जो जो भी सर्विस बंद करना है उसका PID नंबर, PID मतलब प्रोसेस आईडी नंबर। अगर मैं आपको PID दिखाऊँ यहाँ पे देखो PID यहाँ पे, ठीक है? PID नंबर, एक्सेल का PID नंबर क्या है ये 15584 इसको कॉपी करो या आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, ठीक है? फॉरवर्ड स्लैश PID देन आपका जो आईडी नंबर डाल दो, ठीक है? अब गाइस देखो जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा, यहाँ पे मेरा एक्सेल उड़ जाएगा, ठीक है? एंटर हिट किया, देखो गाइस बूम यहाँ पे एक्सेल नहीं है। तो इस तरह से आप ये बहुत सारे बैकग्राउंड में प्रोसेस होते रहते हैं, इनको भी आप बंद कर सकते हो, ठीक है? इसे क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। गाइस जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो बहुत ही मतलब कूल कमांड है, आप बोल सकते हो आपका बहुत काम आएगा, ठीक है? गाइस देखो यार, आप जब भी कुछ इंटरनेट पे सर्च करते हो या फिर गूगल पे, क्रोम पे, कहीं पे भी यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको कुछ इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, ठीक है? इस तरह के एरर क्यों आते हैं? अब देखो यार, अगर आपको पता करना है कि यार इस तरह के एरर मुझे क्यों आते हैं, क्यों मैं उस साइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरे ही मॉडेम या फिर मेरा ही पीसी में कोई खराबी है या उसका सर्वर में कोई खराबी है? इसे ट्रेस करने के लिए आप सिंपल गाइस टाइप करो पाथ पिंग और जिस भी साइट को आप एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है? लेट्स सपोज PATH पाथ PING पिंग हम लेट्स सपोज यूट्यूब को या फिर गूगल को ट्रैक करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम यूट्यूब को YOUTUBE youtube.com, ठीक है? अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा ना, तो देखो ये मेरा सबसे पहले ये मेरा लैपटॉप से एक रिक्वेस्ट गया उसके पास। ये मेरा लैपटॉप का आईपी एड्रेस हो गया। रिक्वेस्ट गया यूट्यूब के पास, देन इसके ये भी आईपी एड्रेस हो गया, देन ये चलेगा गाइस, ठीक है? ये चलेगा कंप्लीट होने तक। ये टोटल 30 हॉप्स जाएगा और ये पैकेट भेजता रहेगा। इसका मतलब क्या है गाइस? सिंपल सा अगर ये चलता है ना आपका, ये अगर चलता है, इसका मतलब है कि उसका सर्वर ठीक है, उसका सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है और अगर ये नहीं चलता, मतलब उसका सर्वर में कोई दिक्कत है। तो देखो यार ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये कंप्लीट दिखा रहा है ट्रेस कंप्लीट तो ये आपको ये समझ लेना है कि उसका सर्वर ठीक है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट नहीं दिखा रहा है तो मान लेना कि उसका सर्वर से कोई दिक्कत है और वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं CLS एंटर करते हैं कमांड क्लियर। देन गाइस जो नेक्स्ट है हमारा नेट व्यू। हाँ, अब नेक्स्ट व्यू जैसे भी आप टाइप करोगे तो आपको दिखाना यहाँ पे अब अभी दिखाएगा, ठीक है? रुक जाओ, नेट व्यू। ओह सॉरी गाइस, अभी तो सिस्टम एरर ऑक्योर हो गया। द लिस्ट ऑफ सर्वर ऑफ दिस नेटवर्क इज नॉट करेंटली अवेलेबल, ठीक है? देखो गाइस यार मेरे तो अभी ये मतलब अवेलेबल नहीं है। अगर आपको टाइप मतलब अगर आपका जो घर में आपका बहुत सारा सिस्टम है या फिर लोकल एरिया में आप बहुत सारा सिस्टम से कनेक्टेड हो, तो ये क्या करता है कि आपका कौन-कौन सा सिस्टम से आप कनेक्टेड हो, उनका आईपी एड्रेस क्या है, तो आपको यहाँ पे ये कमांड देता है, ठीक है? फिलहाल तो ये यार मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं फिर से नेट व्यू VIW टाइप करता हूँ। काम कर जा भाई। तो सॉरी यार गाइस, ये तो मेरा अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो यार इस नेट व्यू को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, CLS क्लियर। अब गाइस जो नंबर लास्ट में है वो है अ, आप चेक कर सकते हो आपके सीपीयू के बारे में, ठीक है? आप बहुत सारा काम कर रहे हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कितना सारा ओबीएस ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, गूगल सीएमडी ओपन है। तो मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में मेरा सीपीयू जो है वो कितना उस पे लोड पड़ रहा है, ठीक है? तो मैं सिंपल टाइप करूँगा WMIC CPU गेट लोड लोड परसेंटेज PERCENTAGE एंटर हिट करो। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो देखो यार लोड परसेंटेज 20% 100 में से मेरा 20% सीपीयू लोड पड़ रहा है, ठीक है?
अब ये जितना आप एप्लीकेशन ओपन करते जाओगे ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ठीक है? इससे आपका नॉलेज आ जाएगा कि आपका सीपीयू पे कितना ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ठीक है गाइस? तो इसे मैं गाइस क्लियर कर देता हूँ, सीएलएस क्लियर। तो गाइस अगला जो कमांड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यार आप जब भी कोई लैपटॉप या फिर पीसी खरीदने जाते हो तो उस दुकानदार को या फिर शॉप को वहाँ पे बार-बार पूछते हो कि इसका एडिशन क्या है, इसका कोर क्या है, इसका मतलब इसका कौन-सा वर्ज़न है, ये कौन-सा वर्ज़न पे ऑपरेटिंग कर रहा है, ठीक है? आप उससे बार-बार मत पूछ के वो क्या बताएगा, ठीक बताएगा कि नहीं, आप गाइस सिंगल क्लिक में ओएस के बारे में सिंपल सा गाइस सिर्फ ओएस के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम बारे में इस जो भी आप पीसी खरीद रहे हो, वो पीसी में कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उसका वर्ज़न क्या है, चेक कर सकते हो। सिंपल सा गाइस ये जो कमांड आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये इसको आप टाइप करो और एंटर हिट करो। अब जैसे ही गाइस एंटर हिट करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ लोडिंग ले रहा है ये। गाइस बूम आपका बायोस का वर्जन क्या है, आपका बिल्ड टाइप क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपका नेम क्या है, ओएस का यहाँ पे सॉरी गाइस ओएस का नेम क्या है आपका और ओएस का वर्जन क्या है, सब कुछ आपका ओएस के बारे में पूरा का पूरा ओएस के बारे में डिटेल्स दे देगा, ठीक है? तो आई होप गाइस ये कुछ कूल टिप्स था और आई होप गाइस आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और गाइस और ये आपका बहुत काम भी आएगा, ठीक है? यार बहुत काम आने वाला है, कभी ना कभी तो काम आएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो इतना ही था यार। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।